Okay. Hi everyone. Right. So now starting. So yes, today is 29th of Feb and today is Thursday. Right. Obviously, नहीं? All we know. Right. So इस month में कितने Thursday हैं? ये सर month 4 में थर्सडे है। 4 हैं? सॉरी चेक करो इस month में 5 थर्सडे क्योंकि 28 को एक्सीड कर रहा है। 5 Thursday. 5 Right. थर्सडे। अरे सर ये मेथड बहुत सर बचपन के मेथड है सर। बचपन में ऐसे हाँ, कैलकुलेशंस करते थे जब 6 साल के थे, 5-6 साल के। 7 and 7 के मल्टीपल में मेरे पास आया. सो 1 2 3 4 5 फिफ्थ डे एक और डे बच रहा है. तो दिस इज राइट. माय क्वेश्चन इज ना, अब आज दिन है ही तो मैं बोला चलो आज यहीं पर से स्टार्ट करूं. माय क्वेश्चन इज सर मंथ का केस है तो या तो 4 हो सकते हैं या 5 हो सकते हैं, क्योंकि 31 से ज्यादा एक्सीड नहीं करता। 29 फैब को थर्सडे पड़ रहा है. ईयर है 2024. राइट. ईयर है 2024. नेक्स्ट कौन सा ईयर होगा जिसमें 29 फैब में थर्सडे आएगा? आपके पास 3 मिनट का टाइम है. टाइम के पहले आंसर मेरे को नहीं चाहिए. क्वेश्चन फिर से बोलूं या सब लोग ठीक है? ठीक है सर. ओके. सो आफ्टर हाउ मेनी इयर्स अगेन वी विल गेट द सेम 5 थर्सडे ऑन 29th ऑफ फैब. बात समझना, क्वेश्चन कहीं से भी फ्रेम हो सकता है. राइट. दिमाग और हम कहीं भी लगा सकते हैं. राइट. सो स्टार्ट. कैसे दिमाग लगा सकते हैं, कैसे इसको क्रैक करेंगे, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. राइट. नॉट बैड जेस. वेरी गुड जेस. एक आंसर तो आया है, देखता हूं सही है गलत है. एक और आंसर आया. वाह वाह वाह. अभिजय नॉट बैड. बट आप लोग एक बार जरूर चेक कर लेंगे, हमें प्रोसेस भी चाहिए होगा. अच्छा, ये जो आप लोगों का बैच है ना, इसमें मेरे को स्प्लिट करके एक और बैच बनाना पड़ा है ना. तो उसमें जो और भी स्टूडेंट जो है ना, उनको मैंने उसमें कर दिया है. आप लोगों को प्रिजर्व रखा है ना, तो अच्छे से. ठीक है ना. जो नए बच्चे जो थे ना, उनको एक अलग बैच में मैंने कर दिया है. ये वाले बैच में मैंने ऐड नहीं किया. हाँ. नए कई सारे बच्चे हैं, 10-11 स्टूडेंट थे, तो उनको अलग कर दिया. हमने कहा कि इस बैच में हम लोग आराम से जैसे एंजॉय कर रहे हैं अभी एंजॉय करते हैं, आगे देखेंगे. मैं स्टार्ट करूं? सर आप एक मिनट. 1 मिनट. ओके 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 ओके. केवल और केवल एकदम केवल और केवल दिमाग लगाना है. कैलकुलेशन सर इसके लिए कोई तो फॉर्मूला होता है ना? नहीं नहीं, ठीक है. हमेशा हर चीज का फॉर्मूला थोड़ी आता होगा. यहीं पर अब हमें क्रैक करना है. अमोघ. अमोघ. ये जील व्हाट इज दिस? ये क्या है? मतलब आफ्टर 28 यू वांट टू से और व्हाट? और मल्टीपल ऑफ 28? सर 28 आफ्टर 28 इयर्स और सर वो 28 अगर years 28 ईयर पे रिपीट होता है तो इसलिए क्लोजेस्ट जो आएगा वो क्या 28 ऐड कर दो उसपे ईयर पे. तो चलो, 2 लोगों को दे रहा हूँ ये. अमोघ, तुमने 2059 लिखा है बेटा, ये तो लीप ईयर ही नहीं रहेगा.
लीप ईयर की क्या प्रॉपर्टी होती है? सर सॉरी सर। लीप ईयर की प्रॉपर्टी होती है डिविजिबल बाई 4 ना, और सेंचुरीज होते हैं तो डिविजिबल बाई 400, राइट? तो यहाँ तो डिविजिबल होना चाहिए ना। ओके, तो जयेश के आंसर हैं विजय, हाँ, अंजील। जील आप एक्सप्लेन कर रहे थे बेटा, एक्सप्लेन करो पहले, फिर जयेश को देता हूँ मौका, वो भी एक्सप्लेन करेंगे। सर जैसे अभी 29 फेब को थर्सडे है तो 28 को वेडनेसडे हुआ, तो Very good. ये प्रॉपर्टी होती है कि हर नेक्स्ट डे से इस बार 28 को वेडनेसडे है तो नेक्स्ट 28 को थर्सडे होगा। तो हर 7 इयर्स में 28 को वेडनेसडे होगा, और हर 4 इयर्स में लीप ईयर होते हैं, तो फिर 7 into 28 4 करके 28 इयर्स ऐसे आया। नॉट बैड, नॉट बैड। और जयेश आप क्या बोल रहे हो? सर वो सर मैंने सिमिलर लॉजिक है झील का, बट सर मुझे इतना समझ में आया कि हर एक लीप ईयर के 29 फरवरी, मतलब जैसे 2029 में अभी 29 फरवरी थर्सडे को आ रहा है, तो 2028 को वो ट्यूसडे को आएगा। तो 29 फरवरी और इसके वीक के बीच में 5 डेज का गैप जनरेट, क्या सॉरी 2 डेज का गैप जनरेट हो रहा है, और ऐसा नंबर जो 2 और 7 का मल्टीपल है, जो 4 से डिविजिबल है, वो 28 आ रहा है, इसलिए 28 इयर्स का गैप क्रिएट हुआ। नॉट बैड, एक्चुअली सर नॉट मैं बचपन में ये सब अजीब बैड। देखिए, सब कहते थे पागल है, बहुत, सब एलियन बोलते थे मुझे स्कूल में। हाँ हाँ हाँ, और बड़े आराम से हो जाता है, इट्स अ सिंपल थिंग, राइट? कि 100 ईयर्स में 5 डेज ऑड आते हैं, राइट? हर एक ईयर में 1 डेज ऑड या 2 डेज ऑड आते हैं, डिपेंड्स ऑन। तो ये बड़ा सर। सिंपल सा कंसेप्ट। हाँ विजय। सर मैंने 20 मुझे 28 नहीं आया, मैंने 56 ले लिया। 56 क्यों? सर मेरा लॉजिक ये था कि अगर हम लाइक नॉर्मल 365 डेज वाला साइकिल लेते हैं, तो अगर एक 28 फरवरी कोई ईयर में 2025 में समझ लो 28 फरवरी तो हो जाएगा थर्सडे, क्योंकि हर एक क्योंकि 365 में से अगर आप 7 डिवाइड करते हो तो एक दिन बचता है, तो वन एक ऑड दिन डे आते हैं। होता है, तो वो आगे आगे शिफ्ट होता रहता है। तो फिर नेक्स्ट बट 28 फोर ईयर्स के बाद में 2 दिन आ जाएगा ना। हाँ वही 2 दिन उसका अकाउंट में लेके मेरे को 56 आया। अच्छा, मैं इसका थोड़ा सिंपल करने की कोशिश करता हूँ। मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरे को यहाँ पर 2 काम करने हैं। मेरे को एक काम करना है कि मेरे को लीप ईयर चाहिए जो हमेशा 4 के मल्टीपल में आ रहे हैं। मतलब अभी ये चल रहा है 2024 में, तो फिर जाएगा 2028 में, फिर जाएगा 2032 में, फिर जाएगा 2036 में, 2040 में, 2040, राइट, 4 में, ऐसे ही अपने 2000, राइट, ऐसे ही चलते जा रहे होंगे, राइट, आगे अपने आप वो चलते जा रहे होंगे, राइट। 444 के मल्टीपल पे मैं चलता जा रहा हूँ, राइट। 48 पे, 2052 पे, 2056 पे, एंड सो ऑन। तो ये एक तरफ तो मेरे को ये जरूरी है कि लीप ईयर होना चाहिए, तो ये सब ईयर्स जो मेरे पास आ रहे हैं ये लीप ईयर, राइट। एक तरफ तो ये चल रहा है। दूसरी तरफ डेज में, जब थर्सडे, अगर यहाँ पर से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ और यहाँ पर थर्सडे पर मेरे को यहाँ थर्सडे मिला, राइट, तो वी नो दैट कि ये 7 का मल्टीपल पे रहता है। अगर आज मैं बोल रहा हूँ थर्सडे को नंबर 1 दिया, थर्सडे के बाद यहाँ फ्राइडे आएगा, सैटरडे आएगा, संडे आएगा, मंडे आएगा, ट्यूसडे आएगा, वेडनेसडे आएगा, फिर थर्सडे तो यहाँ पर आएगा। ये हर एक 7 के बाद में वो रिपीट करेगा। तो एक साइकिल चल रहा है जो 4 के मल्टीपल का चल रहा है, इधर का साइकिल चल रहा है वो 7 का मल्टीपल में चल रहा है। लॉजिकल नहीं? एक साइकिल चल रहा है जो मुझे चाहिए 4 के मल्टीपल में लीप ईयर होने के लिए। एक साइकिल चल रहा है जो डेज है, तो डेज क्या चलते, तो वो कंसेक्यूटिवली हर हर बार 7 डेज पे चेंज होते हैं। मतलब अगर ये 4 के मल्टीपल और साथ साथ 7 के मल्टीपल दोनों मेरे पास आ जाएं, तो मैं बोलूंगा कि ये रिपीटेशन हमारे पास रुक जाएगी। तो 28 का मल्टीपल होना चाहिए। तो 2024 में 28 का मैं मल्टीपल कर दूं तो 2052 फर्स्ट ईयर मेरे पास इसके बाद होगा, जो 2052 पे होगा। इज दिस ओके? सर और यस।
सर ये IOQM के पेपर MCQ टाइप होते हैं कि उसमें अपनी वर्किंग दिखानी पड़ती है। उसमें तो ऑब्जेक्टिव होते हैं, सीधे आपको लिखना होता है कौन सा डेज आएगा, उसको बोलेगा 1 2 3 4 5 6 7 नंबर्स हैं ना, नंबर्स में आपको या बोलेगा 2052 जो नंबर्स हैं उसके लास्ट 2 डिजिट लिख दो, या पूरे का सम क्या आ रहा है वो लिख दो, राइट, या 4 डिजिट के नंबर 2052 लिख दो, राइट। तो लिखने के कई तरीके हो सकते हैं, राइट, लाइक वी हैव टू मतलब सी कि वहां पर कौन सा नंबर मेरे पास आ रहा है। इज दिस ओके? यस सर। इज दिस ओके? क्या क्लियर है ये? यस सर। हाँ समझ सर में आई क्लियर सबको ये बात, राइट? सो बहुत सारे क्वेश्चंस ना एकदम आपके आजू बाजू के रहेंगे ना, उन्हीं में से हम लोगों को जस्ट वी हैव टू पिक कि ये आजू बाजू के जो मेरे नंबर्स हैं उनमें से मैं कैसे कहीं ना कहीं वर्क करवा सकता हूँ, राइट, या वहां से हमारे पास आंसर्स कैसे आने चाहिए, ठीक है? सर इसका कोई स्पेसिफिक फॉर्मूला नहीं है ना? है ना बेटा, पूरा का पूरा कैलेंडर जो होता है वो स्पेसिफिक फॉर्मूला पर बेस है, हाँ, पूरा फॉर्मूला पर ही बेस है, बट कभी और उस पर हम लोग काम करें ना। ओके सर। ये पहले बना लो, बन गया? डन। सर वो रेड सर्कल क्या इंडिकेट कर रहा है? बता रहा हूँ, ये रेड सर्कल जो है ना ये प्लेसेस इंडिकेट कर रहा है जिसमें वी हैव टू फिल नंबर फ्रॉम 1 to 14, राइट, सच दैट sum is 19, sum of each side every sides, राइट। ये है इसका सम 19 होना चाहिए, ये है इसका सम 19 होना चाहिए, ये है इसका सम 19 होना चाहिए। अच्छा, इसका यूनिक आंसर नहीं हो सकता, इसके आंसर्स अलग अलग हो सकते हैं पॉसिबली, राइट। तो यूनिकनेस नहीं है बट फिर भी क्वेश्चन अच्छा सा है, राइट, टेक योर टाइम। ये टफ क्वेश्चन कहलाएगा, हाँ, जल्दी में मत करना, गलत हो जाएगा ना, आराम से। सर वो नंबर बार बार रिपीट हो सकता है ना, सेम नहीं, नंबर? कोई भी नंबर एक ही बार लिखना है बस। ओके सर।
डन. नो सर. No, Okay. sir. Take your time. Take your time. सर नंबर रिपीट नहीं हो सकता ना? No repetition. Only जो नंबर गिवन है वही रहेंगे. तो सर ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा ना? बहुत करना है, करना है. पर सर अगर रिपीटेशन नहीं हो सकता तो अगर एक साइड पे किसी एक पॉइंट पे 1 आ रहा है तो हमें दोनों बाकी 2 पॉइंट्स पे तो 9 चाहिए ही होगा ना 19 लाने के लिए. नहीं, मेरे को एक नंबर 1 है. नंबर मेरे 1 to 14 गिवन है ना. एक में 1 दे दिया, ओ हाँ, एक में सो 14 दे सॉरी. दिया. क्या किया, क्या किया बता. तो फिर मैंने 1 to 9 एज्यूम कर लिया. ओ ओ ओ. हाँ, तब नहीं हो पाएगा. वेरी ट्रू. तब गड़बड़ होगा. नहीं, मैं पहले कुछ कर रही थी तो उसमें 1 to 9 था तो वो अभी तक नहीं सॉल्व नहीं हुआ तो मेरे दिमाग में वही. नहीं, टेक योर टाइम. होगा ये. क्या लगता है? ए, कुछ हिंट दूं? हाँ सर. सर. No, sir. हाँ. No, sir. नो सर, नहीं. सॉरी. सर ओके. थोड़ी देर और फिर हिंट मांगेंगे. मैं ना, जील ने बोला उसको हिंट चाहिए, मैं उसको लिख देता हूँ पर्सनल में. ठीक है. मुझे भी लिख दो. सर इसमें पैरिटी लगेगी क्या? कुछ, हाँ, बोल सकते हो. सर एक साइड ही नहीं आ रहा बस. एक होगा ना उसी से बढ़ेगा. क्या सर? एक होगा उसी से बढ़ेगा पूरा. एक स्टार्ट होगा ना, वहीं से फिर पता चलेगा क्या क्या होगा. देखो, मैंने ये तो इसको भेज दिया. और किसको चाहिए था, और कौन था? मैं. जयेश को. जयेश, जयेश यहाँ है. जयेश. विजय, तेरे को भी चाहिए? हिंट, हिंट ले लो, हिंट ले नहीं लो, हिंट ले नहीं लो. सर, नहीं चाहिए? मैं ट्राई सुरिंजय, कर. हिंट ले लो, हिंट ले लो. No, sir. नहीं ले. अमोघ. No, sir. No, sir. ठीक है, टेक योर टाइम.
सर ये 7 फिगर्ड है क्या? हाँ। मैं 6 फिगर्ड बना के बैठा था सर। तो मैं सोचू 14 और 13 1 to 40 तो नंबर ही नहीं आ पाएंगे फिर, नहीं। सर मैं भी 6 ही फिगर बना के रखा था। हाँ, मैं लिख दूं नंबर। अच्छा, सभी लोग हिंट ले लो एक चीज का, कि जो स्मॉलर नंबर्स जो है ना, स्मॉलेस्ट नंबर जो हैं, वो कॉर्नर में ही आने चाहिए। उसको सोचो थोड़ा सा। जितने नंबर छोटे वाले हैं ना, उसको बेचारे को कॉर्नर पे ही आना होगा। वो नंबर्स ऐसे नहीं जा सकते हैं कि वो बीच में रहे। बड़े वाले नंबर कॉर्नर पे नहीं आएंगे, राइट। बड़े वाले नंबर जो है वो बीच वाले में आएंगे, कॉर्नर्स पे नहीं आ रहे होंगे। ये सबसे बड़ा हिंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपको। सर काफी बड़ा हिंट है ये। अब इस पे एक थॉट प्रोसेस लो आप लोग। यहाँ से पकड़ में आना चाहिए। स्टार्ट कर लें, स्टार्ट स्टार्ट। 2 सर बस सेकंड। 2 सेकंड, बस 2 सेकंड। गुड 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 गुड। लगता तो है क्रैक हुआ। हाँ सर हो गया। रील हुआ हो रहा क्या? है सर, हो रहा है सर, तो हो गया थोड़ा सर। थोड़ा हो रहा है सर, एक लेवल तक पहुंच सर रहा हो हूँ। गया। वेरी गुड प्रंजय, वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छे। हाँ सर हो गया, हो गया। वेरी गुड। एक स्टार्ट होगा ना, होना शुरू हो जाएगा बस। हाँ एक। सर वो पहले रैंडम करके छोटे हाँ नंबर लगाए, फिर सारे बड़े नंबर हाँ। डाल दिए तो सब हो गया। हम्म।
आंसर हो गया। वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मैं स्टार्ट करूं? यस सर। एज आई सेड, जैसे ये मेरे पास है ना, स्मॉलर नंबर जो मेरे पास है कौन कौन से, 1, राइट। और 2 तो 1 के बाजू में नहीं होना चाहिए, मेरे को दिक्कत कर जाएगा, तो 2 को यहाँ रख देता हूँ। 3 यहाँ नहीं होना चाहिए, तो 3 को यहाँ रख देता हूँ, राइट। 1 2 3 सेपरेटेड करते हुए, राइट। 4 5 6, इतने तो हो गए मेरे पास। 1 2 3 4 5 6 और एक बच गया 7, तो 7 यहाँ। अब करता हूँ काम, यहाँ तक ठीक है। पहले यस बीच सर। नंबर को हटाने के लिए इनको मैं हटा देता हूँ थोड़ा सा, राइट ना। अब तो मेरे पास कोई बहुत बड़ा काम बचा नहीं। 1 और 5 दिया हुआ है, तो यहाँ कौन आएगा? 13। 1 और 4 दिया है, तो कौन आएगा? 14। 7 4 11 प्लस 8 19, 7 प्लस 3 9, 3 प्लस 6 10, 6 प्लस 2 11, 5 प्लस 2 12। आई गेस दिस इज सर लेकिन मैंने 3 और 2 का आजू बाजू में रखा तब भी आया। 1 सर 2 में मेरा दिक्कत है मेरा भी ऐसी इंटरचेंज है लेकिन आ रहा ना। इंटरचेंज क्या? 3 और 2 का पोजीशन इंटरचेंज है क्या, या 1 2 3 को रखा है आपने? मतलब सर 2। मेरे में एकदम ऊपर वाले कॉर्नर पे मैंने 3 रखा है, हाँ हाँ, उसके बाजू में 6, उसके बाजू में 5, सही है। उसके फिर जहाँ आपने 7 लिखा है मैंने वहां 2 डाला है। एक ही बात है बेटा, वो और आपने सब वही बस पोजीशन इंटरचेंज है उन सब में। इंटरचेंज है। एक ही बात, एक ही बात। अमोक, जील, यस सर। ठीक है, आया। यस सर। आ रहा था जस्ट सर, जस्ट आ रहा था। नॉट बैड, नॉट बैड। जल्दी से चेक कर लो सब लोग, फिर आगे बढ़ेंगे। अच्छा मेरा ऐसा ही आया था, बस मेरा रोटेटेड है, मैंने थोड़े अलग अलग साइड पे अलग अलग नंबर किए, मतलब ऑर्डर सिमिलर है, बस साइड साइड थोड़े रोटेटेड है। ओके, ठीक। अरे म्यूट क्यों नहीं हो रहा? म्यूट क्यों नहीं हो रहा? सिस्टम हैंग हो गया क्या? ओके, यस सर। डन एवरीवन। यस सर। जील कुछ पूछना चाह रही है? नहीं सर। राइट, चलो। सो यहाँ पर मैंने नंबर्स के इंटरचेंज, या जो भी एक रैंडमनेस होता है नंबर को ना, वो क्या मैं पिक करूं कि जिससे आई एम एबल टू, राइट, गेट समथिंग, जो नंबर हमारे पास गिवन है वो आ जाए। हाँ, ध्यान से देखना ना। 417 इंटू स्ट्रिक 1, 3 और स्ट्रिक मैंने दी, राइट, इजिकल टू 9। तो एस्ट्रिक की जगह कोई नंबर होगा? कोई नंबर होगा इसमें, डिजिट्स नंबर है, राइट, ये गिवन, राइट। अब आपका काम है ये क्या क्या नंबर्स हैं, इसको आराम से प्यार से निकाल के बताएं। एस्ट्रिक सब डिफरेंट भी हो सकते हैं, सेम सर भी हो सारे एस्ट्रिक सेम होने चाहिए क्या? डिफरेंट भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं। नंबर डिफरेंट भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं, राइट। अब आपको बताना है ये स्ट्रिक कौन कौन से नंबर हो सकते हैं। टेक योर टाइम। तो आज का मैंने बड़ा मजेदार मजेदार चीज रखा है आप लोगों के लिए। ये थोड़ा सा अलग है। थोड़ा सा नहीं, पूरा सा अलग। अमोक, कोई बात नहीं बेटा, होता है, क्वेश्चन नहीं होते हैं, कोई दिक्कत नहीं बेटा, मुंह नहीं छुपाना है। अरे सर मैं मुंह नहीं छुपा रहा हूँ।
यस पुरंजय, तेरे लिए भी है ये। सर मैंने तो सही सॉल्व किया था। अमृत राज, अमृत राज, यस सर। आपके लिए कुछ कुछ अभी काम है बेटा, रुको एक मिनट ना। सबसे पहला, जब तक ये लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, हम लोग अभी कुछ कुछ बात करेंगे पहले ना। यस सर। सी, आज है डेट 29th ऑफ लाइब्रेरी। फरवरी और डे है थर्सडे, ठीक है ना। तो आपको बताना ये है कि नेक्स्ट कौन सा, एंड हाँ थर्सडे है। अब इस मंथ पे अगर ध्यान से देखो तो कितने थर्सडे होंगे? 5। पांच। है ना, तो स्टार्ट हुआ था थर्सडे से, तो हाँ, एंडेड विद दैट, तो पांच है। 5 हो गया। अब नेक्स्ट कौन सा ईयर होगा, यू विल गेट 5 थर्सडे इन लीप ईयर। लीप ईयर में सर। ऑब्वियस सी बात है, 29 फैब का ही दिन हो और उसमें 5 थर्सडे मिले। हम्म। क्वेश्चन में दम है। टेक योर टाइम, थोड़ा सा सोचो, फिर दूसरे क्वेश्चन पे आऊंगा। अरे लीप ईयर में कितना है? 366 डेज होता हम्म है। किसी एक दिन मौका मिलेगा ना, तो मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा कि कैलेंडर वगैरह में डेज वगैरह पे डेट वगैरह आपको मालूम होते हैं ना। जैसे मान लो मैं रैंडमली आपसे पूछ लिया कि 3576 सिक्स ईयर का फरवरी 28 या 29 जो भी होगा, वो कौन सा डे हो, राइट। तो उसका एक टेक्निक होता है बड़े आसानी से, जिसपे हम लोग काम कर लेते हैं, राइट। तो वो एक टेक्निक है, वो किसी मतलब ½ टू 45 मिनट का लेक्चर में वो हो जाता है। देखता हूँ कभी मौका मिलेगा, बट इसमें जरूरत नहीं पड़ेगी, ये बेसिक लॉजिक का है। मतलब आज सुबह सुबह इनफैक्ट मेरे को ख्याल आया टू कि थाउजेंड 2052। वेरी गुड, बाय 52। सर क्योंकि हाँ, क्योंकि हर 4 इयर्स में 5 दिन आगे होता है। जैसे अगर मैं मॉड से करूं तो फिर अगर अभी थर्सडे है तो 2028 में थर्सडे के 5 दिन बाद होएगा। तो ऐसे अगर 4 साल और जाओगे तो 5 दिन और। तो ऐसे एक मल्टीपल ढूंढना है जो 7 का मल्टीपल होएगा। नॉट तो वो बैड तभी बेटा, होएगा जब 7 टाइम्स 4 होएगा, वो वेरी 28। गुड, नॉट बैड ना। सिंपल लॉजिक थी, इधर मैं 7 डेज जा रहा हूँ, इधर मैं 4 का मल्टीपल जा रहा हूँ, नहीं। यस। एक तरफ 7 का मल्टीपल जा रहा हूँ, एक तरफ 4 का, तो कॉमन जो मल्टीपल मेरे पास होगा फर्स्ट, वो होगा 28। 28। यस। That's it। हाँ, यस। सेकंड क्वेश्चन है जिसमें मैंने फिल तो कर दिया है, ये गिवन, राइट, ये गिवन था। अब इसमें मेरे को क्या करना था कि 1 to 14 नंबर्स वी हैव टू फिल इन दिस इन सच अ वे, सम ऑफ ईच साइड विल बी 19। हर एक साइड का सम 19। ये भी सिंपल क्वेश्चन है, बट एक बार इसके तरीके अच्छे होते हैं जिस कारण से मैंने किया। क्वेश्चन इज क्लियर। तो इसमें ढूंढना क्या है? इसमें जितने भी ये बने हुए ना सर्कल्स, वहां पर नंबर्स यू हैव टू फिल, राइट। 1 to 14। 1 to 14 such that each and every side, right, must some having 19। हाँ, एंड लास्ट वाला आप लोगों को दिया हुआ है, ये अच्छा क्वेश्चन है टाइम लेने का, इसलिए मैंने बोला चलो तब तक मैं बात कर लूँ।
सर दो एस्पेक्ट की वैल्यू सेम हो सकती है ना? हो सकती। डन। जस्ट अ मिनट सर। सर 2 मिनट सर। सर इस पहले वाले क्वेश्चन के लिए वो जो एजेस, वो कॉर्नर्स जो वर्टिसेस हैं उन सबको 1 2 3 4 5 6 7 ना पड़ेगा, और बाकी उसके बीच में फिल हो जाएगा। थोड़े से उस पे वर्क करना पड़ेगा, बट वेरी गुड। हाँ, सही जा रहा है ना। उसको थोड़ा सा एडजस्टमेंट करने पर यूल गेट दैट ना। वेरी गुड अमृता। सर शायद आ गया मेरे को एक केस। वेट वेट करना बेटा, चैट में लिखो ना। अमृता आज भी अटेम्प्ट कर लेंगे इसको, फिर हम लोग साथ में करते हैं ना। 3 मिनट्स यू हैव, 3 मिनट का टाइम। अरे मैं दिल्ली गया था, मैं कॉल करता लेकिन मैं एकदम ही याद से उतर गया अमृता आज। हाँ, मैं सोचा तेरे को कॉल करूंगा। आई वॉज इन दिल्ली लास्ट संडे ना। ओके सर। मैं दिल्ली में था। दिल्ली मैराथन था ना, न्यू दिल्ली मैराथन। वेयर यू आर इन दिल्ली? कहाँ पर है बेटा? सर मैं गुड़गांव में रहता अच्छा। अमोघ, वेरी गुड। सर गेस करके कुछ आ गया सर। बट अच्छा लग रहा है ठीक है। इक्वल टू भी तो आ ही जाएगा ना। पुरंजय, वेरी गुड। बट अच्छा लगा, अच्छा किसिंग है ना। दिस इज गुड, मतलब पूरे नंबर सेट हो रहे हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छे। पुरंजय, वेरी गुड बेटा। आपने भी गेस तो नहीं किया ना? नहीं सर, वो पहले 7 से मल्टीप्लाई किया आश्रय को तो 7 ही आएगा, क्योंकि नीचे हाँ 0 0 हाँ है तो हाँ पहला हाँ। 1 मिल गया था। अरे ठंड ठंड ठंड, गदाधारी भीम, ठंड ठंड। सर वो 4 5 बार कैलकुलेशन कर करके कर लिया। ठंड 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 रखो थोड़ा दूसरा। सब अटेम्प्ट तो 2 कर और लेना। 1 तो आया सर। हाँ जयेश आ गया। ये नहीं सर, 2 नंबर तो आ गए, 2 और 1 आएगा उसमें। आएगा आएगा आएगा। सिंपल है। रील। सर दो बचे हुए हैं। दो बच्चे हैं। कैलकुलेशन, बस सिंपल कैलकुलेशन कैलकुलेशन कैलकुलेशन। मैं स्टार्ट कर लूं? नहीं सर, मैं लास्ट स्टेप पे। ओके ओके, टाइम।
अच्छे होते हैं ये क्वेश्चन, मतलब कोई खास भी नहीं है, बट कैलकुलेशन के साथ में थोड़ी प्रैक्टिस आपको करवा देते हैं, इसके अलावा कोई खास है नहीं इसमें। तो सर आज हम ऐसे ही क्वेश्चन करते रहेंगे। हाँ बेटा, आज कुछ मैंने ऐसा ही कुछ प्लान किया था जिसमें कोई मैथमेटिक्स नहीं है, बट पूरी मैथमेटिक्स है ना। जो और सबसे जरूरी चीज होता है बेसिक लॉजिक्स ना, जितने अधिक हमारे लॉजिक क्लियर होंगे ना, मैथमेटिक्स में फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन तो हो ही जाने, लॉजिक वाली चीजें हम डेवलप कर पाएंगे ना, तब हम सक्सेसफुल माने जाएंगे ना। शुड आई स्टार्ट कर लूं? चलो से एक मिनट। यस सर। अभी ये क्या लिखा तुमने बेटा? सर वो एक एक प्लेसेस का मतलब पहले प्लेस का नंबर। कुछ गड़बड़ लग रहा है मेरे को। लास्ट में तो 5 आ ही नहीं सकता। सर 5 आ ही नहीं सकता ना, 1 और 2 आएगा। सर हम्म, शायद वो सर 6 4 3 1, सर वो स्टार्टिंग से बोल रहा है अभी जय, मतलब 4 से पहला एस्ट्रिक फिर 6 आएगा, फिर उसके बाद 4 आएगा, उसके बाद 3 आएगा, उसके बाद 1 आएगा, वैसा बोल रहा है। और फिर 3 6 5, अच्छा, मतलब जितने स्टार्टिंग से स्टारिक है लेके वहां पे, स्टार स्ट्रिक जहां दिए हुए हैं वो वाले हैं क्या ये? यस सर हाँ। वो वाला। यहाँ पर 1 आपने नहीं, फिर भी लग रहा है कुछ गड़बड़ होगा। लास्ट तो ये 1 होगा, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। हाँ नहीं सर, उसमें कोई हाँ, क्योंकि कंफ्यूजन, 7 क्योंकि इंटू दूसरे वन वाले में 2 होगा क्योंकि उसमें 5 है। हाँ, 2 भी नहीं जा सकता, और भी कोई पॉसिबल नहीं होगा। अब सेकंड वाले प्लेस में अगर ये 5 आना है, तो तो 5 2 आने नहीं के होगा। लिए तो ये मेरे पास, राइट, 4 1 7 1 स्ट्रिक स्ट्रिक 1, तो 4 1 7 से मैंने मल्टीप्लाई किया, राइट। तो फर्स्ट मेरा 7 आया, फिर 7 स्ट्रिक आया, फिर 7 स्ट्रिक आया, फिर 7 आया, राइट। उसके बाद ये आएगा 1। अब सर 1 आगे आएगा, भी एक स्ट्रीक होगा ना? हाँ देखा जाएगा, मैं तो केवल यहाँ पर भी कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूँ। तो ये वाली जो मेरे पास आएगी वो नंबर कौन सी आएगी? 2 ही हो और सकती सर थी, यहाँ ये पे तो फिर आप राइट। दिस विल 6 बी, ले सकते हो ना। हाँ, 1 2 ये तो सॉरी हमारे हाँ लिए 2 2 2। ठीक है ना, राइट। अब 1 2 यस सर। मेरे को 0 आना है, राइट। तो 1 मैंने कैरी फॉरवर्ड करके रखा है यहाँ पर। 7 1 7 हो गया, 1 के साथ में 1 हो गया, स्ट्रिक हो गया, फिर स्ट्रिक हो गया, फिर 1 हो गया, 4 के साथ में लूंगा तो यहाँ पर 4 हो गया, राइट। 14, मतलब ये भी फिर तो मेरे को प्यारा सा नंबर आ गया। नहीं, कौन सा नंबर आएगा? तो ये 2, 9 आएगा। ये यहाँ पर 9। वेरी गुड, ये दोनों नंबर हो गए। हाँ एक सर यहाँ, हो गया मुझे। फर्स्ट वाले में भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये कौन सा मल्टीपल हो रहा है? 4 2 8, तभी वो 9 आ रहा है, मतलब 2 1 9 2 1। सर मैंने आपको वही सेंड किया था। क्या कह रहा है, सच्ची? सर चैट में देख लो। सच? राइट। तो अब इसको जब मल्टीप्लाई करूंगा तो you'll गेट ऑल द नंबर्स यहाँ वाले मिल जाए। इज दिस ओके? अच्छा अच्छा कैलकुलेशन मिस्टेक सर। क्लियर तो है ये? कहीं कंफ्यूजन या डाउट नो सर। कोई पूछना चाहोगे? सर हाँ, सर जो आपको एक एस्टेरिस्क में 9 आया वो आप वापस समझा सकते हो, आपको 9 कैसे आया? जस्ट मल्टीप्लाई किया बेटा नंबर को। हाँ, हाँ यहाँ के नंबर को मैं मल्टीप्लाई करूंगा जस्ट 4 1 7 से, केवल मल्टीप्लाई करके देखो क्या आ रहा है। क्योंकि ये नंबर मेरा 1 2 आ चुका है, मतलब ये है 1 स्ट्रिक स्ट्रिक 1 2 1, उसको 4 1 7 से मल्टीप्लाई करो, ये 0 आना चाहिए। देखो तो कैसे आएगा। सर वो बीच के इसमें तो स्ट्रीक 2 ही हो जाएगा, तो 4 + 2 + 7 स्ट्रीक और एक करीब कैरी ओवर का 1। दिख ही रहा है वो अब।
और सर 7 से 9 मल्टीप्लाई करेंगे तो 63 प्लस 6 प्लस 1 कैरी ओवर, तो 0 आ जाएगा। राइट। ओके, ठीक है। यस सर। यस सर। ठीक है सर। राइट। सो मतलब क्वेश्चन में कुछ खास नहीं है, बट थोड़ा सा राइट कैलकुलेशन जो है। अच्छा, डिविजिबिलिटी की बात जो होती है, अगर मैं ये दूं आपको 1/8 स्ट्रिक इज डिविजिबल बाई 101, राइट, निकालो तो क्या क्या होंगे स्ट्रिक की जगह पर? ट्रू 101 है। 101। 101 के लिए क्या होगा, ट्राई करें तो? वेरी गुड, वेरी गुड। सर ये पहला वाला मतलब फर्स्ट आ गया। सर एक पॉसिबिलिटी है। ठीक है, बढ़े आगे। सर एक मिनट एक मिनट। सर 2 मिनट। तो मैंने आपका आंसर भेजा। वेरी गुड, वेरी गुड दिल, बहुत अच्छे बच्चा। अमित राज, वेरी गुड। विजय। सर कितना आंसर है? एक ही आंसर? हाँ हाँ, एक ही आंसर? चलेगा। सर एक ही आंसर काफी है। हम्म, सर 2-3 आंसर भेजने में ही दो मजा तीन आंसर निकाल लो जल्दी से। ठीक है सर। सर इसका एक ही आंसर होगा। अभी डिस्कस करेंगे बेटा। हाँ, यूनिकनेस तो रहेगा आंसर में।
आगे बढ़ें, आगे बढ़ें। यस सर। ये हो गया सभी का। 4 लोगों के तो आंसर दिख रहे हैं, सही है। आई होप आपको ट्राई करने चाहिए सभी को। राइट डाउन, एक क्वेश्चन लिखेंगे प्लीज। देयर आर 25 horses. There are 25 horses among which you need to find out the fastest 3 horses. सर अमंग विच? You among which you need to find out the fastest 3 horses. Right? 3 हॉर्स हैं फास्ट वाले, उसके बारे में हम लोगों को राइट 3 सर हॉर्स के बारे में 25 हॉर्सेस है 25 horses है, right? Among which you need to find out the fastest 3 horses, right? You can conduct a race. You can conduct a race among at most 5 to among at most 5 सर अमोंग एटमोस्ट 5 के बाद क्या है? रुक, एक मिनट, ये देखो दिख रहा है? क्वेश्चन दिखाई दे रहा है? यस सर। सर वो नीचे का नहीं दिखाई दे रहा है डायग्राम। हे, डायग्राम नहीं दिखाना मेरे को, जबरदस्ती दिखाऊं? वो हिंट हो जाएगा। सर सॉरी। ये देखो, ऐसे ही ये आंसर बता रहा है, देख लो अमोक को। सर हिंट दिखाओ तब आंसर दूंगा। क्वेश्चन इज क्लियर ना? आराम से, बहुत प्यारा क्वेश्चन है एंड वेरी इंपॉर्टेंट वन। बहुत बार बहुत अलग अलग जगह पर ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, सो केयरफुल। सर रिलेटिव स्पीड मतलब पांचों में से जो सबसे तेज वाला है। 25 में जो सबसे तेज। हाँ सर, हाँ ठीक। और सर मैक्सिमम टाइम 5 टाइम रेस करवा सकते हैं उनका। 5 टाइम रेस करवा सकते। बस 5 टाइम में ही होगा। सर आप मैक्सिमम 5 बार ही रेस करवा सकते हो। तब करवा सकते हो आगे भी, आपको तो मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स में काम कर रहे हैं ना। हाँ सर। स्ट्रेटजी भी बतानी है, साथ ही साथ इसकी वर्किंग भी हमें करनी है ना, दोनों चीजें हैं। तो मैंने आपको आंसर भेजा। बाप रे, वेल कुछ अधिक हो गया। थोड़ा कंजूसी करना है, थोड़ा कम 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 कम, थोड़ा कम। मतलब ये गलत आंसर है सर।
सर एक रेस में कितने हॉर्स पार्ट ले सकते हैं? फिर से एक बार प्लीज। सर एक रेस में कितने हॉर्स पार्ट ले सकते हैं? फाइव बोला है ना, फाइव। सिर्फ 5 हॉर्स ही ले सकते हैं पार्ट, और 5 बार मैक्सिमम रेस होगा। नहीं तो सबको एक साथ दौड़ा देते, पता चल जाता फास्टेस्ट थ्री। वही सोच रहा था मैं। अमृत राज आपके लिए। सर मैंने आंसर भेजा आपको। विजय थोड़ा सा एक बार देखिए अपनी स्ट्रेटेजी को। अमोघ। सर मैंने, नो सर। सर रील। हाँ। बहुत दिमाग लगाया सर, यही आ सकता है मिनिमम। मिनिमम। जयेश, क्या जयेश ने छुट्टी मार दी? जयेश क्या हुआ? सर उससे भी कम है क्या? सोचिए सोचिए सोचिए। सर 8 सर, हाँ। यस अमोघ। सर मैं, अब तो सर हम जब रेस कंडक्ट करवाए तो हम लोग के पास कुछ स्पीडोमीटर है। नहीं नहीं नहीं। सर सर मिनिमम घोड़े की मैक्सिमम स्पीड क्या होती है? हाँ। घोड़े की मैक्सिमम स्पीड क्या होती है? घोड़े की मैक्सिमम स्पीड, ये तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा तूने। मैक्सिमम स्पीड क्या होती होगी? हम्म। सर मुश्किल। इससे एक स्ट्रैटेजी लग सकता है। नहीं, वो यहाँ नहीं लगेगा। मैं स्टार्ट करूं? नो सर। स्ट्रेटजी भी बनाना पड़ेगा विजय। यू हैव टू मेक द बना है सर, स्ट्रेटजी। इसके लिए बहुत सी स्ट्रैटेजी बना है सर। एक एक जाएगा, फिक्स है। फिक्स है ये। सर फिक्स रहेगा। हाँ सर, ये फिक्स है, ये जो आंसर भेजा मैंने। स्टार्ट करें? मैं स्टार्ट। लास्ट में। ओके। वाह।
इतना सारा रेस करवाएगी, इतने की नहीं जरूरत है, कम में ही निकल जाएगा इतने रेस में। सर पहले 375 कुछ करके आ रहा वाह नहीं, 375 में तो एक एक इंडिविजुअल निकल जाएगा बेटा। हाँ इसमें मैंने फिर से सर मैंने आंसर भेजा आपको। आंसर तो तेरा सही होगा, तू मेरे को ट्रिक किया है। अरे अभी भी नहीं कर पाया ट्रिक तू ना। अभी मैं बताऊंगा इसने क्या किया ना। पहले अब चले ना, आंसर इसका है, मैं बता दूं। आंसर नो इज सर। 7। हाँ अब तो सुन लो, आंसर इज 7 ना। और इसको ना अमोक को ये आंसर बता देना चाहिए था। कैसे, सुनो ना, चैट में मैं बताता हूँ क्या हुआ था। अमोक ने मेरे से पूछा कि सर 8 इज द आंसर, तो हम बोले नहीं। बोला इज इट बिलो दिस, तो मैंने बोला हाँ। तो उसके बाद इसने पूछा 6, तो मैं बोला ना। इसके, अरे तो अब 8 है और 6 है, तो इसके बीच का ही तो आंसर आना था। और उसके बाद मेरे से पूछ रहा है 5 हाँ। सर हर समय डिफरेंट स्ट्रेटजी यूज किया मैं। चलो बताओ क्या स्ट्रेटजी यूज किया। मैं आप लोगों को हिंट दे रहा हूं कि आंसर इज 7, राइट। एंड ये स्ट्रेटजी का पार्ट सर यही है सर, यही स्ट्रेटजी यूज किया मैंने। है। सर इस मैंने ऐसे पांच रो बनाया, उसके बाद मैंने हर हम्म, के मतलब स्टार्टिंग का जो 12 आंसर है मेरे को इसलिए है क्योंकि मैंने हर के तीन सेलेक्ट करके फिर उनके साथ मैच किया। वैसे हम्म, करते करते मेरे को आया 12। फिर नेक्स्ट टाइम सर 8 इसलिए आया क्योंकि मैंने सर तीनों का ये तीन जो है उनमें से सब फर्स्ट का एक कराया, सेकंड का एक कराया और लास्ट का एक कराया। तो फिर सर उसमें 5 + 3 8 आया मेरे को सर। और जिसमें वो जो फर्स्ट है वो फर्स्ट होगा, सेकंड होगा, थर्ड होगा सर। वैसे उसके नीचे वाला सर मेरे को कैसे है पता नहीं सर। मेरे चलो को याद नहीं, कुछ तो यूज सर किया था। सर ये ये मैं स्टार्ट करूं या आप लोग ट्राई करोगे। मैं बोल रहा हूं कि आंसर इज 7, राइट। 7 आंसर है। सर मैं स्ट्रेटजी आपको ये 6 पूरे भी में, करके दिखा सकता हूँ। मैं प्लीज बताएं। सर आप पहले 5 रेस कंडक्ट करो, सारे हम्म, मतलब एक एक रो में सारे हॉर्सेस के। ठीक है, तो 5 रेस हो गया। मान लो 5 रेस में ये है, ऐसा है। हाँ ठीक ठीक है, है सर, सब में ऐसे ही 5 हुआ रेस समझ की लो। सब में ऐसा ही है, मान लो। ठीक है, ये रहा मेरा 5। अब मेरे को चाहिए इनमें से 3। सर तो अब अब कौन सा हमें मेरे को जो आगे आने वाले हैं, ये सर ये इसमें जब आप 5 रेस कंडक्ट करते हो आपको रिलेटिव स्पीड भी दिया रहेगा ना। नहीं दे रहा, वही तो बोला उसने क्वेश्चन में कि आपको सर स्पीड पता नहीं है। रिलेटिव स्पीड दिया ना सर, बाकी हॉर्सेस के कंपैरिजन में उसका स्पीड क्या है। अगर मान लो फर्स्ट वाले में मैंने देखा, तो मैंने देखा कि ये R1 और कॉलम 1 ये वाला जो हॉर्स है ये सबसे अच्छा था। उसके बाद वाला जो हॉर्स है उससे बेटर, उससे लाइक खराब था, फिर ये खराब था। लेकिन दूसरे में भी यही बात मैंने देखा। तो अब मैं इसको और इसको, इन दोनों को कैसे कंपेयर करूं। सर आ गया आंसर, सर आ गया, सर आ गया। सर आंसर बोल दो मैं कैसे ही मैंने हाँ किया 7। एक और रेस सर में हम लोग ने पहले ना हम लोग ने ऐसे 5 रेसेस किए। उसमें से जो फर्स्ट आया उसका हम लोग ने रेस किया। तो उसमें से जो फर्स्ट 3 आए उसमें उसको ही लिया हम लोग ने। और फिर वो फर्स्ट 3 के बीच में एक और रेस किया जिससे हम लोग को आ जाए कि वो कितने कौन अच्छा है सर। तो फिर उसमें से आ जाएगा सर फर्स्ट सेकंड थर्ड। सर हम्म, ठीक है सर हाँ एक ग्रुप में ऐसे भी तो 2 हॉर्स हो सकते हैं जो फास्टेस्ट है, लेकिन एक ज्यादा फास्ट है और एक थोड़ा सा स्लो हाँ, है। तो ये उस दोनों केस में में भी क्या ये, करेंगे? सर हाँ सर उनने दिया ना, रिलेटिव स्पीड दिया है उनने। हाँ, रिलेटिव स्पीड कहाँ पर बेटा। तो ये भी तो हो सकता है कि तीनों एक ही ग्रुप में हो। एक ही ग्रुप से आ रहे हो, बिल्कुल सही बात है। तो फर्स्ट वाले से ही, रो 1 वाले से ही तीनों आ रहे हो फिर, राइट। ये तीनों यहाँ पर आ रहे हो, फिर तो हमारा वो तो केस खराब हो गया, तो राइट। हर ग्रुप में पहले 3 का रेस करवाएंगे। मैंने आंसर आपको बता दिया है, इट इज 7, राइट। मैंने आंसर आपको बता दिया है। अब मैं बोल रहा हूँ स्ट्रेटजी आप सोचो, और उसका तरीका भी मैंने बता दिया। ये जो बना हुआ है रोज एंड कॉलम, ये आपके पास बना हुआ है। नाउ यू हैव टू थिंक कि 7 में ही कैसे फिनिश हो रहा है, ये कैसे पूरा वर्क हुआ होगा। 3 मिनट्स आप टाइम लेंगे, उसके बाद हम लोग बात करेंगे। आराम से, टेक योर टाइम।
कोई हड़बड़ी नहीं है। सर हम्म। आपके पास टाइमर है क्या जो हॉर्सेस का टाइम चेक कर सकता है? अरे जब तो तुरंत ही पता चल जाता, 5 में ही खत्म हो जाता। सर आंसर आ गया। सुनिए सब लोग, सुनिए। सर ऐसे करोगे क्या कि फर्स्ट सर और मैं थर्ड? बताऊं आंसर? चलो दोनों लोगों का है, स्टार्ट एनीवन। सर तो हम लोग ऐसे पांचों के साथ रेस करेंगे। उसमें से जो फर्स्ट आए हैं उनको उनको एक रेस कराएंगे, सेकंड को एक रेस कराएंगे, थर्ड को एक रेस नहीं। सर सॉरी सॉरी सर। सर 8 हो जाएगा, ये लास्ट जैसा ही हो जाएगा फिर सर। यस। तीसरे अरे नहीं वाले सर, को फर्स्ट और लास्ट वालों को रेस करा लो ना। लास्ट तो लास्ट ही हो गया ना। मैं क्या बोल नहीं, रहा हूँ, देखो। फर्स्ट और थर्ड मतलब जो तुम्हारे फर्स्ट और थर्ड वाले घोड़े हैं उनको रेस कर लो सारे ये रो। ये 1 2 3 आ गया। यस सर। ऐसे हर रो में 1 2 3 कर लो, फिर सारे 1 को रेस C1 करो और सारे 3 को C2 रेस। C3 C4 C5, ये 5 को मैं रेस करवा दूं अगर, राइट, ये 5 का रेस अगर मैं करवा रहा हूं तो इसमें भी कोई ऑर्डर मेरे को निकल के आएगा? यस सर। नहीं, इसका जो ऑर्डर होगा, C1 मान लेता हूं, जो C1 ही मेरा है, C2 C3 C4 C5, राइट। तो ये तो बेस्ट आ गया, तो अब इसकी तो जरूरत ही नहीं है, जो इसको तो बैठने देते हैं, राइट। उसके बाद का आया C2, राइट। उसके बाद का आया C3। तो ऑब्वियस सी बात है, ये दोनों को तो ऐसे ही हटा दिया मैंने, भाई फर्स्ट 3 तो चाहिए, यस सर। तो इन दोनों को मैंने हटा दिया। अब मेरे पास पंगा क्या है, पंगा तो एक ही है ना। देखना, ध्यान से सुनना यहाँ पर, प्लीज 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 एकदम ध्यान से देखो। तो C1 के साथ में, C1 तो मेरा विनर हो गया, चलो उसको अलग हटाया मैंने। अब मेरे को C2 और C3 भी आ सकते हैं, ये चांस था, तो C2 और C3 को अलग रखा, राइट। उसमें भी मुझे मालूम है C2 C3 से बेटर होगा। यहाँ जो रो 2 में C2 है, और इसको क्या नाम दे दूं, P1। D1 दे देता हूँ, ठीक है, D1, राइट। तो अब मैं D1 यहां पर नाम दिया अगर इसे, तो क्या मैं 1 2 3 4 5 इन 5 का रेस कराऊं? हाँ सर, तो पता चल जाएगा फिर। बात समझ में आ रही है? अच्छा यस हाँ। सर। ठीक है। अरे ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है। इन 5 का मैं रेस कराऊंगा, क्योंकि वो ये सेकंड है तो उसका उसके पीछे ज्यादा से ज्यादा थर्ड ही हो हाँ। सकता है, उसका थर्ड हो थर्ड वाला सकता कोई है, रेस कर नहीं। इसकी तो हमें जरूरत ही नहीं है, और नीचे किसी की कोई जरूरत नहीं है वैसे भी, नहीं। तो मेरा
कितना हुआ है, पहले था 5 और सात एक सात इनके सात बीच करवाया था तो ये आया था 6 और एक ये रेस मेरा स्पेशल रेस हुआ, वो हुआ 7। दिमाग लगाना था यहाँ। जील क्लियर हुआ बेटा? श्योर ना? नहीं समझा। यस क्लियर है? नहीं नहीं नहीं, क्लियर। एक बार फिर से देख लें। हाँ। फाइल हाँ सर। देखिए, सबको हटा देता हूं। मैंने कहा कि मेरे पास ऐसा केस दिया हुआ है जिसमें हमारे पास 555 में हमने पाइल अप कर दिया। ये मेरे पास ये हॉर्सेस, यहां तक में कोई दिक्कत या डाउट? नो ये सर। हॉर्सेस को 555 में मैंने पिक कर दिया। अब इसमें क्या हुआ कि ये ऑर्डर मुझे मिल गया ऐसा, हर एक रो में मेरे को ऑर्डर मिलता गया, हर एक रो में मेरे को ऑर्डर मिलता है, हर एक रो में मेरे को ऑर्डर मिलता है। ठीक है, ये मेरे पास आया। जब ये ऑर्डर आ गया तो मैंने कहा कि सबका जो फर्स्ट आया है, ये तो 5 रेस हो गए मेरे बिना कोई दिक्कत के। हाँ। तो मैंने कहा कि जो सबके फर्स्ट आए हुए हैं, फर्स्ट, राइट, R1, R2 का फर्स्ट, R3 का फर्स्ट, R4 का फर्स्ट, R5 का फर्स्ट, जो सबके फर्स्ट आए हैं इनका रेस करवाया मैंने। और इसमें भी मान लो मेरे को मिल गया R11 का फर्स्ट जो है, R21 का फर्स्ट, R31 का फर्स्ट, R41 का फर्स्ट, R51 का फर्स्ट। ठीक है, ऐसा आ गया मान लो, इसमें कोई दिक्कत? नो मैंने सर। कहा कि R4 और R5 की तो अब जरूरत ही नहीं है, ये फर्स्ट 3 में आ ही नहीं सकते। हाँ। ठीक है, मैं बोल रहा हूं अगर R5 नहीं आ सकता तो ये सब भी मेरे नहीं आ सकते। R4 के सारे लोग भी नहीं आ सकते। अरे वाह, वेरी गुड, यही मैं बोलने वाला था। राइट, साथ ही साथ मैं बोल सकता हूं क्योंकि R11 तो फर्स्ट आ चुका है, तो ये तो एक हो चुका मेरा फर्स्ट। अब बाकी बचे हुए दो मेरे को चाहिए, तो दो या तो ये दोनों हो सकते हैं, या दो इसके साथ में ये दोनों हो सकते हैं, या दो में ये दोनों हो सकता है। इधर वाले भी नहीं आएंगे कोई, इधर वाले भी कोई नहीं आएंगे, इधर वाले भी कोई नहीं आएंगे। तो बचे मेरे पास कितने, 1 2 3 4 5, ये 5 का रेस करवा दूं। ये 5 का रेस जब होगा तो मेरे को इनमें से फास्टेस्ट 2 मिल जाएगा। विनर मेरे पास पहले से है, राइट। 5 पहले से था, पूरे के बीच में कराया एक, और अभी एक करवा रहा हूँ, टोटल मिला के हुए 7। आई तो होप मतलब R11 को रेस में इंक्लूड नहीं कर रहे? इस बार नहीं करूंगा ना, क्या जरूरत पड़ गई? हाँ। तू तो विनर है ना ऑलरेडी। हाँ, ऑल विनर है वो, तो कैसे भी करवा भी दूंगा तो वही विनर है। ओके सर। तो मैं पहले से क्या क्या रेस कराएंगे, पर हमें सर पता चला। प्रैक्टिकली तो सर वैल्यू R1 का अगर इस रेस में विनर है दूसरी रेस में हार प्रैक्टिकली मतलब? क्योंकि कंटिन्यूस फैटिग की वजह से वो हार भी सकता है नहीं नहीं, प्रैक्टिकल। ऐसा अच्छा वाला हॉर्स है, अच्छा वाला हॉर्स है। सर कितना सर बिना थकने वाला हॉर्स है। हाँ, नहीं थकेगा ये, नहीं थकेगा, अच्छा हॉर्स है ये। और ओवरऑल एफिशिएंसी तो सबकी गेज ये वो उसकी डिफिकल्टी होगी और वो ओवरटेक कर सकता है, जिसकी रिकवरी स्लो होगी वो शुरुआत में अच्छी कर सकता है और आगे बिगाड़ सकता है। ये अच्छा हॉर्स नहीं करेगा ऐसा। ठीक है सर, फिर ठीक यकीन। है। वैसे तो मैथ्स टीचर जो 50 बनाना लेके जाता है वो प्रैक्टिकल कहाँ हुआ? हाँ, क्या क्या क्या? और मतलब पहले वो क्वेश्चन आते थे ना, वो बहुत सारा बनाना या समथिंग वैसे वाले क्वेश्चन, वो भी प्रैक्टिकल कैसे हुआ होगा फिर कितना? बोलने और का मतलब वैसे क्वेश्चंस में प्रैक्टिकल भी थोड़ी ना देख सकते हैं। एक क्या, एक बंदर के पास में कितने बनाने हैं, दूसरे बंदर के पास इतना बनाना है, तो टोटल इतने बनाने हैं, वो वाला ना। हाँ सर, मतलब वो खा नहीं जाएगा तब तक। इतने इतने बनाने हो कैसे सकते हैं? ये एक शायद आपको जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, आराम से देखें, ये मेरे को बहुत पसंद है।
सर सारे कॉइन का डिजाइन सेम है क्या अलग है? सेम सेम सेम, और आपको हाथ से भी पता नहीं चला। सर आप टच कर सकते हो कॉइन्स को? हाँ, टच कर सकते हैं बट उसमें यू कांट फील दैट ना, दिखा है ना। अच्छा अच्छा अच्छा। सर मेरे को लगा वो हेड का एक फील आता है और टेल का एक फील आता है ना, तो ऐसा करके फिर स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ, छू के पता चल जाता है नहीं कौन सा हेड कौन सा टेल। ऐसा भी नहीं है, 50 पैसे वाले कॉइन दिखेगा उसमें पता ही नहीं चलता। वो भी सही बात है। फिर इसमें ढूंढना क्या है? आपको स्ट्रेटजी बतानी है कि ऐसा आप कैसे करोगे। सर इसमें ये मिल सकता है क्या, मतलब जैसे मैं ब्लाइंड फील्ड हो गया और फिर मतलब नहीं सर, गलत फाइल बना दिया तो फिर वापस से, तो इसमें ऐसा है ट्रायल एंड एरर? नहीं, मतलब कि एक बार गलत फाइल बनाया फिर एक और चांस मिलेगा वैसा करके? नहीं, कितना बार भी फ्लिप करके आप बोल दो हो गया, हम लोग मान जाएंगे, ले लेंगे। तो मेरे को कॉइन्स को फ्लिप करना है और फिर उनको सेग्रीगेट करना है दो ग्रुप में जिसमें इक्वल नंबर ऑफ हेड होने चाहिए। सर ऐसे टॉस का एक ट्रिक होता है सर, इतनी बार अगर टॉस करके कैसे? टॉस में तो और रैंडमनेस आ जाएगा, पता ही नहीं चलेगा क्या हुआ। सर ट्रिक होता है सर, पांच कट गई। ऐसा बहुत तेज थंब को उड़ाओगे तो बहुत तेज बहुत मैं स्टार्ट करूं? सर यस एक सर। हिंट दे दो ना सर। हिंट? आप घर पे सब लोग ना जल्दी जल्दी से कहीं से कॉइन ला के देखो तो ये काम करके 5 हेड 5 टेल कर लिया। घर पे देखो ना कॉइन है क्या। नहीं सर सर, एक घर पे सेकंड। कॉइन। होगा होगा, देखो चेक करो। घर पे कॉइन रख के एक बार 5 हेड 5 टेल पहले कर लो, राइट। उसके बाद एक बार सोचने की कोशिश करो कि एग्जैक्टली हाउ दिस इज गोइंग टू बी। सर एक बार हिंट वापस बोल सकते हो? 5 कॉइन को हेड कर लो, 5 कॉइन को टेल कर लो। उसके बाद एक बार थॉट प्रोसेस लेने की कोशिश करो, एग्जैक्टली क्या हो सकता है पॉसिबिलिटी। सर एक बार फ्लिप करने के बाद हम पाइलिंग ब्लाइंड फोल्डेड ही करेंगे कि पाइलिंग आंखें खोल के ब्लाइंड करेंगे? ब्लाइंड फोल्ड बेटा, इसमें कोई चीटिंग नहीं, चीटिंग नहीं, चीटिंग नहीं। सर इक्वल नंबर ऑफ हेड रहेगा तो इक्वल नंबर ऑफ टेल भी रहेगा ना? हाँ, और शायद उसी में जादू छुपा है। सर जैसा आपने बोला मैंने 5 हेड और 5 टेल डाला। कर लिया, कर लिया ना। अब इसको फ्लिप करने की कोशिश करो, देखो क्या हो रहा है। यस हाँ, सर। दोनों को अलग अलग कर लो, किसी भी नंबर पे रेंडमली अलग अलग कर दो। कर लिया। कितने भी हेड कहीं भी जा रहे हो, टेल वाले तुम्हारे पास आ गए, हेड वाले जितने भी हैं रेंडमली दोनों को अलग अलग कर लिया। हाँ, डन डन। डन, कर लिया। जो टेल है वो हेड हो जाएंगे, जो हेड है वो टेल हो जाएंगे। हाँ, सो हमने 5 कॉइन में रैंडमली दो अगर अलग अलग मैंने कर दिया, तो जो दूसरा वाला है जैसे उसको फ्लिप करोगे, जो हेड है वो टेल हो जाएगा, टेल है वो हेड हो जाएगा, राइट। तो दोनों के नंबर ऑफ हेड टेल्स इक्वल हो जाएंगे। एक बार आप लोगों का ये वर्किंग है, आप लोग करके देखोगे,
नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग यहाँ सर से लेकिन पाइल कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कौन सा कुछ नहीं, कितना कैसे भी रैंडम ले लो, कैसे भी रैंडम ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे ना, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, कैसे भी रैंडमली आपको उठा लेने हैं, राइट, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों में नंबर्स सेम ही आएंगे। ओके ओके, एक बार ये यस करके देखना, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग यहीं से स्टार्ट लेंगे, ठीक है? ओके सर, ओके, बाय चलो। सर, हाँ, भैया लोग आ गए, इन लोग का भी लेक्चर ले लूँ ना, बाय 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 एवरीवन, बाय सर। राइट, नेक्स्ट वाले में आगे बढ़ेंगे हम लोग, राइट। हाय एवरीवन। हेलो सर। सर गुड गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सर जो आपने टेस्ट दिया था सीनियर ओलंपियड का, वो उसमें से हाँ, कोई कॉन्सेप्ट नहीं हुआ था जितना क्वेश्चन दिए थे। हाँ, वो तो हम लोग करते जाएंगे, बस समझ लो आईओक्यूएम जैसा है, कई सारे कॉन्सेप्ट नहीं है, फिर हम लोग को करते जाने हैं ना, नो वरी। सर आप वो ओलंपियड क्लासेस को भी 3:30 to 5 या फिर 5 to 6:30 आप डाल सकते हो, क्योंकि मैं 6:30 से लेकर 9:30 ऐसा तक मैं सेल्फ स्टडी करता हूँ, तो सेल्फ स्टडी का टाइम मेरा कम हो जा रहा है। चलो ना, एक बार बात कर लूंगा सब लोगों को साथ में लेके ना, तब स्टार्ट कर लेंगे, वैसे ही कर लेंगे, ठीक है? ओके सर। ओके, चलिए, जब तक सब लोग आ रहे हैं, एक क्वेश्चन मैंने ये बच्चों को दिया था, वह आपको जल्दी से देखो तो फिर मैं स्टार्ट लेता हूँ। हम लोग डबल सबमिशन किया था हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में, उसी को आगे बढ़ाऊंगा आज भी। हाँ, 2-5 मिनट हम लोग लेंगे, एंड क्वेश्चन सामने है। एंड इट्स अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन, बहुत प्यारे क्वेश्चन में एक है। आर्यन, कैमरा ऑन बेटा। सर मैं पीसी से ज्वाइन कर रहा हूँ, तभी मैं ऑन कर लेता हूँ। उत्कर्ष, अभिराज, काव्यम, एवरीवन प्लीज। जस्ट 2 मिनट मेरे को दें, जल्दी से आप लोग तब तक